हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो यहाँ पे जो राइट साइड में है वो टेस्ट सीरीज़ मैं सॉल्व कर चुकी हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की कि जल्दी से मेरी टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट हो जाए, बट जिस हिसाब से अब एग्ज़ाम बाकी है मेरी टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट नहीं हो पाएगी और मुझे बहुत इस बात का दुख भी है। बट मैंने अपने हिसाब से 100% दिया, क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज़ को 5-6 घंटे दिया है। तो मैंने कोशिश की कि ख़त्म कर लूँ, बट पॉसिबल नहीं हो पाया। तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा था कि थोड़े बहुत पेपर रह गए हैं, बट अभी भी कोशिश की जाए तो कंप्लीट कर लूँगी। बट मुझे कुछ टॉपिक रिवाइज करने हैं, तो इस वजह से जो एग्ज़ाम के 5 दिन हैं उसमें मैं सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दूँगी। तो मुझे अपनी इस टाइम पे ये गलती पता चल गई है कि कभी भी टेस्ट सीरीज़ जो है वो 2-3 मंथ पहले ले लेनी चाहिए। और मैं इधर लाइब्रेरी के लिए निकल गई हूँ और इधर पे बैठ के मैं डॉग का वेट कर रही थी, बिकॉज़ आज वो मुझे दिख नहीं रहा था। रोज़ मेरा वेट करता है, पता नहीं आज क्या हुआ कि वो आया नहीं। तो मुझे थोड़ा सा दुख लग रहा था। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, चलते लाइब्रेरी। तो मैं लाइब्रेरी 11:20 पे पहुंची थी। तो अपना फ़र्स्ट स्लॉट स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो फर्स्ट स्लॉट है वो है टेस्ट सीरीज़ का। तो याली जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें फुल क्वेश्चन ज्योग्राफी के प्लस करंट अफेयर के। तो आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगी, आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं आपको वही क्वेश्चन बताती हूँ जो हर टेस्ट सीरीज़ में रिपीट किया गया है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। मैंने आपको बोला था कि कुछ जो क्रॉप्स होती है उनमें किन मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से डिसीजेज होती है, वो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एल्बिडो का कंसेप्ट पता होना चाहिए। एल्बिडो से रिलेटेड 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 में टोपोग्राफी आपको याद होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिवर, ग्लेशियर और विंड की टोपोग्राफी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21-22 लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कुछ जो बेसिक होते हैं वो तैयार कर लीजिएगा। 1-2 बार क्वेश्चन आ जाते हैं, इतना भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये वाला, बट थोड़ा बहुत जो कंसेप्ट होता है वो याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 टेम्परेट और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होती हैं, वो आप पूरी याद कर लीजिएगा। हमेशा क्वेश्चन आता है, एक ग्रासलैंड का नाम दे दिया जाएगा और बताना पड़ेगा कि ये किस कंट्री की ग्रासलैंड है। क्वेश्चन नंबर 63, इससे रिलेटेड पहले ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, पर फिर भी याद कर लीजिएगा कि किस कंट्री से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न पास होता है। ज़्यादातर इक्वेटर्स के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है, बट आप तीनों का प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। जैसा कि मैंने आपको बहुत बार बताया कि जितनी लोकल विंड है, वार्म करंट है, कोल्ड करंट है और ग्रासलैंड है, ये जो 3 टॉपिक है उसको हमेशा पढ़ के जाइएगा। देखिए 66 क्वेश्चन जो है वो लोकल करंट से रिलेटेड है। तो ये जो 3 टॉपिक है उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा पेपर देने से पहले, क्योंकि इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन हमेशा आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ज्योग्राफी से रिलेटेड। आई होप आपके लिए यूज़फुल हो। तो अभी तक मैंने सिर्फ 100 क्वेश्चन तक एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद का एनालिसिस मैं सेकंड हाफ में करूँगी। तो 100 से लेकर 150 तक क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको सेकंड हाफ में बता दूंगी। अभी नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करते हैं। मेरा जो नेक्स्ट स्लॉट है वो है हिस्ट्री का रिवीजन। आज मैं हिस्ट्री को कंप्लीट कर दूंगी, कैसे भी करूँ बट कंप्लीट कर दूंगी, बिकॉज हिस्ट्री को मैंने बहुत लंबा खींच दिया। मुझे फील हो रहा है कि मैंने हिस्ट्री पे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, क्योंकि जो सब्जेक्ट वीक होता है ना तो उस पर आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हो। वो अच्छी भी बात है, बट इतना भी इन्वेस्ट मत करो कि जिससे लगे कि ज़्यादा टाइम दे दिया है। तो ऐसा मुझे अभी फील हो रहा है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ भी मेरी बहुत ज़्यादा बाकी है। तो इस वजह से मुझे टेंशन हो रहा है। तो मुझे लग रहा है मैं सारी चीज़ कट ऑफ करके सिर्फ टेस्ट सीरीज़ लगाना स्टार्ट कर दूँ। बट जीएस सब्जेक्ट भी इम्पॉर्टेंट है। तो अब बज रहे 3, लंच करने चलते हैं, फिर नेक्स्ट स्लॉट फिर से स्टार्ट करेंगे पढ़ाई का। तो अभी मैं हिस्ट्री को कंटिन्यूएशन में करूँगी 6 बजे तक। आज हिस्ट्री को कंप्लीट करना है कैसे भी करके, तो फिर आज ज़्यादा टाइम दे देते हैं। कल से ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको रिवाइज़ करना स्टार्ट करूँगी। अगर आज मन हुआ तो आज से शायद मैं ज्योग्राफी स्टार्ट कर दूँगी। अभी मैं जा रही हूँ करंट अफेयर रिवाइज़ करने। जो मेरे नोट्स है बस मैं अब उसको रिवाइज़ करूँगी। अब जितने भी वीडियोस थी, जो भी बुक था, उसको मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो जो भी मैंने नोट्स बनाया बस उसका रिवीजन अब बाकी है, तो उसको कंप्लीट करते हैं। इसी को मैं 2-3 बार रिवाइज़ कर लूँगी। और कुछ दृष्टि की टेस्ट सीरीज़, कुछ थे की टेस्ट सीरीज़ में
पूरा जो पेपर था वो करंट अफेयर से रिलेटेड था, सिर्फ मैं उसको रिवाइज़ कर लूँगी। तो मैंने हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है, मतलब बिल्कुल फाइनल वाली कंप्लीट हो गई है। तो अभी बज रहा है 7, तो मेरे पास 1 घंटे एक्स्ट्रा था, तो इसमें मैंने सोचा कि इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक जो मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में, सिर्फ मैं उसी को रिवाइज़ करूँगी। और आज मेरा ग्लेशियर लैंडफॉर्म से एक क्वेश्चन गलत हो गया था। मैंने इतने बार लैंडफॉर्म को पढ़ा है और कैसे मैं गलत कर सकती हूँ, तो मुझे बहुत दुख लग रहा था। जो चीज़ टॉपिक आपको क्लियर है उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन गलत होता है ना, तो वो अलग दुख देता है। तो यहाँ पे मैं कुछ टॉपिक को रिवाइज़ करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो लैंडफॉर्म वाला टॉपिक को कंप्लीट करूँगी, बिकॉज मैंने क्वेश्चन गलत किया था, उसकी वजह से मेरे 2 नंबर मिस हो गए हैं। सिर्फ मैंने 1 घंटे ज्योग्राफी के टॉपिक रिवाइज़ किए जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगे है। कल भी करना पड़ेगा बिकॉज आज कंप्लीट नहीं हुई थी। अब इसके बाद 8 से लेकर 9 बजे तक जो भी क्वेश्चन रिमेनिंग थे, 50 क्वेश्चन रिमेनिंग है टेस्ट सीरीज़ के, तो उसको सॉल्व करते हैं। इन 50 क्वेश्चन में सिर्फ मुझे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा, वो लगा क्वेश्चन नंबर 102, जिसमें इकोलॉजिकल सक्सेशन की आपको स्टेप पता होने चाहिए। तो मैंने प्रॉपर एनालिसिस कंप्लीट कर लिया 150 क्वेश्चन का। आज का जो मेरा स्टडी स्लॉट है वो कंप्लीट हो गया है, और मैं तब बुक फैला के पढ़ती हूँ ना कि मुझे 5 मिनट पहले बुक को संभालने में लगता है कि सारी बुक को कलेक्ट करो एक जगह पे, फिर बैक पैक करो, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कभी। चलो एंट्री क्लोज करते हैं। और आज का जो दिन था उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, मतलब मुझे आज फील हुआ, मैंने पढ़ाई की 10 घंटे, बट मुझे फील हुआ कि कुछ कमी था, कुछ लैक था, कुछ कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम था। तो फिर मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, कभी हमेशा इक्वल नहीं रहता है ना, तो कभी अप एंड डाउन होते हैं, तो वो चीज़ मैनेज करना है। तो यहाँ पे घर पहुँच गए हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं। तो आज मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, घर आई थी तो बिल्कुल सेट थी। फिर उसके बाद मम्मी को पता चल जाता है, पेरेंट्स को पता चल जाता है कि बच्चे क्या फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे मम्मी थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत कर रही है मुझे। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत आराम किया, फिर चाय आ गई है। आप लोग के साथ ऐसा होता है क्या कि आपको चाय बहुत ज़्यादा पसंद है? तो मैं भी उस प्रकार के इंसान हूँ जिसको चाय के बिना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तो आप आराम करते हो, मिलते हैं आपसे कल।